हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी भलाई के लिए एक आवश्यक विषय बताते हैं, विटामिन ए या रेटिनॉल। यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व न केवल स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली, त्वचा के स्वास्थ्य और कोशिका वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमी एक गंभीर पोषण संबंधी चिंता है जो विभिन्न लक्षणों के माध्यम से प्रकट हो सकती है। सबसे प्रसिद्ध में से एक ज़ेरोफ्थाल्मिया है, जिसमें सूखी आंखें शामिल हैं और रतौंधी और चरम मामलों में पूर्ण अंधापन तक बढ़ सकती हैं। कमी के अन्य लक्षणों में संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि शामिल है, विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं में। त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे हाइपरकेराटोसिस, त्वचा की बाहरी परत का मोटा होना और विकास संबंधी विकार। विटामिन ए की कमी मातृ मृत्यु दर और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं में भी योगदान दे सकती है, जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस आवश्यक पोषक तत्व के पर्याप्त सेवन के महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आहार में विटामिन ए के दो मुख्य रूप हैं? आइए इस दुनिया में डूब जाएं और पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करने और अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोतों की खोज करें। विटामिन ए दो रूपों में आता है, पूर्व निर्मित पशु उत्पादों में पाया जाता है और प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड पौधों में पाया जाता है। हमारा शरीर इन पौधों के रंगों को रेटिनॉल में परिवर्तित करता है, जो हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करने का एक और कारण है। सबसे पहले आइए पूर्व निर्मित विटामिन ए के स्रोतों के बारे में बात करें, जिनमें शामिल हैं जिगर, चाहे गोमांस, भेड़ का बच्चा, चिकन, टर्की या सुअर का मांस। जिगर विटामिन ए का अविश्वसनीय रूप से समृद्ध स्रोत है। उदाहरण के लिए, केवल 3 औंस गोमांस जिगर अनुशंसित दैनिक मूल्य का 700% से अधिक प्रदान कर सकता है। मछली के जिगर का तेल, कॉड लिवर तेल एक और शक्तिशाली उदाहरण है, जहां 1 चम्मच दैनिक मूल्य का 100% से अधिक प्रदान करता है। डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर और मक्खन, खासकर अगर वे फोर्टिफाइड हों, इस विटामिन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अंडे, विशेष रूप से जर्दी, विटामिन ए से भरपूर होती है। अब आइए बीटा कैरोटीन पर प्रकाश डालते हुए प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड के स्रोतों को देखें। शकरकंद, एक मध्यम शकरकंद दैनिक मूल्य का 100% से अधिक प्रदान करता है। गाजर, आधा कप कच्ची गाजर दैनिक मूल्य का लगभग 450% प्रदान करती है। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, केल, पालक और चार्ड उत्कृष्ट स्रोत हैं। 1 कप पका हुआ पालक दैनिक मूल्य का लगभग 370% प्रदान करता है। कद्दू पकाए गए प्रत्येक कप के लिए दैनिक मूल्य का लगभग 228% प्रदान करता है। आइए खरबूजे, खुबानी, लाल मिर्च, आम और पपीता जैसे फलों को न भूलें, ये सभी कैरोटीनॉइड से भरपूर हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वसा में घुलनशील प्रकृति के कारण वसा के साथ सेवन करने पर रेटिनॉल बेहतर अवशोषित होता है। विटामिन के स्रोत वाले खाद्य पदार्थों में स्वस्थ वसा शामिल करने से इसके अवशोषण में सुधार हो सकता है। जहां पर्याप्त मात्रा में सेवन सुनिश्चित करना आवश्यक है, वहीं अधिकता से बचना भी महत्वपूर्ण है। पूर्व निर्मित विटामिन ए की अत्यधिक खपत, विशेष रूप से पूरक और पशु स्रोतों से उच्च मात्रा में विषाक्तता का कारण बन सकती है। विषाक्तता, जिसे हाइपरविटामिनोसिस ए के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से पूर्व निर्मित विटामिन ए की खुराक के अत्यधिक सेवन से हो सकती है। विषाक्तता के लक्षणों में धुंधली दृष्टि, मतली, चक्कर आना, सिरदर्द शामिल हो सकते हैं और गंभीर मामलों में विखनिजीकरण के कारण जिगर की क्षति और हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है। लंबे समय तक बड़ी मात्रा में सेवन के बाद दीर्घकालिक विषाक्तता विकसित हो सकती है। हालांकि कैरोटीनॉइड उतना जोखिम पैदा नहीं करता है, क्योंकि शरीर रेटिनॉल में उनके रूपांतरण को नियंत्रित करता है।
निष्कर्षतः ये स्वस्थ दृष्टि, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और हमारे अंगों के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। आइए सुनिश्चित करें कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अपने आहार में इन विभिन्न स्रोतों को शामिल करें। यदि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो न चूकें। आपकी मदद से हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं और हमें उत्तर देने में खुशी होगी। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।